ओम नमः शिवाय दोस्तों। ये जो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस वीडियो को आज मुझे सुबह सुबह 4 बजे उठा के रिकॉर्ड कराया गया है, जिससे मैं इस समय दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज ही इस वीडियो को रिलीज़ करना है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है आज, तो मुझे इसे आज ही रिकॉर्ड करके, आज ही एडिट करके, आज ही पोस्ट करना है। तो ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट, कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें ही इतनी सफरिंग क्यों दी, हमारे ही जीवन को इतना कष्टदायक क्यों बनाया, और हम भगवान की उपस्थिति पर, उनकी प्रेजेंस पर क्वेश्चन मार्क करने लग जाते हैं। पर इंटरेस्टिंगली भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी को ऐसे परिवार में जन्म देता हूँ जहाँ उसको बाधाएं आती हैं, उसको कष्ट होते हैं, उसको परेशानियाँ होती हैं, तो वो ये भूल जाता है कि मैं उस आत्मा को उन कष्टों को झेलने के लिए ताकत भी दे रहा हूँ और इतना कंपैशन भी देता हूँ कि जब वो उन कठिनाइयों से गुजरे तो उसे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। वो कहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वो हर समय हमारे साथ हैं। इंटरेस्टिंगली मुझे जो दिखाया गया दैट वाज, वो कहते हैं तुम कहते हो कौन मेरी मदद करेगा, और भगवान कहते हैं अरे ओ मानव, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरे सिर पे हाथ फेर रहा हूँ, तेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है, तुझे गोदी में उठा के चल रहा हूँ। और मानव क्या कहता है, नहीं नहीं, मैं जब तक आपको नहीं देखूंगा भरोसा ही नहीं है कि आप हो कि नहीं हो। अब इस बात पे भगवान भी सिर पकड़ते हैं और कहते हैं हे मानव, मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं हूं, पर मेरे दर्शन प्राप्त करने के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे मुझे समझना पड़ेगा, पर फिर भी मैं हर जगह तुझे अपनी प्रेजेंस दिखाता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं जब किसी सोल को ऐसे दुख वाले एनवायरनमेंट में भेजता हूं, तो मैं उसके हृदय में इतनी फाइटिंग स्पिरिट डाल देता हूँ कि नो मैटर व्हाट वो गिव अप नहीं करता। भगवान कहते हैं इन सोल्स को बिना किसी को तकलीफ दिए हुए चुपचाप निकल जाना है। कितनी भी तकलीफ हो, खड़े रहना है, फाइट करना है और चुपचाप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने रास्ते से आगे बढ़ जाना है और जीत के निकल जाना है। और इस सब की स्ट्रेंथ जो है हमें भगवान से मिलती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम उन्हीं पे विश्वास नहीं करते। हम पूछते हैं कौन है भगवान, कहाँ हैं जिन्होंने मुझे इस तकलीफ में डाला है भी कि नहीं है, ये तक पूछने लग जाते हैं। और भगवान कह रहे होते हैं अरे बेवकूफ़ इंसान, मैं ही तो तुझे सब कुछ दे रहा हूँ, सारे आइडियाज़, सारी बुद्धि, सद्बुद्धि, प्रॉब्लम से निकलने के लिए सॉल्यूशन, सब कुछ तो वो ही दे रहे हैं। और मानव मन कहता है ना, पहले तो मुझे दर्शन दो, दिखो, फिर मानूंगा कि तुम हो कि नहीं हो। कितनी हैरानी की बात है ना कि हम मटेरियल से इतना जुड़ गए हैं कि चेतना को भी पूछते हैं कि अपनी प्रेजेंस दिखाओ पहले मटेरियल में, तब मानेंगे कि तुम हो या नहीं हो। उस चेतना को, जो चेतना हमारी सांसों में बसी है, जिस चेतना की वजह से हम जी रहे हैं, जो चेतना हमारी एग्जिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है, हम उसी को क्वेश्चन करते हैं और उस पर से घी डालने का काम करते हैं हमारे सोशल मीडिया के गुरु, जो खुद ही ये क्वेश्चन करते हैं गॉड है ही नहीं जी, भगवान है ही नहीं, आप किसको मान रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, पहले थोड़ी साधना कर लीजिए, अपनी चेतना का स्तर उस लेवल तक लेके जाइए
उसके बाद क्वेश्चन कीजिए या आंसर दीजिए। आप इतने बुद्धिजीवी नहीं हैं कि चेतना को क्वेश्चन कर सके। अब इन बुद्धिजीवियों को कौन पूछे कि आप क्या मिस कर रहे हैं, आप किस चीज को जोड़ नहीं पा रहे, कहाँ पर आपका योग मिसिंग है। जिस भी अपने स्पेशल बंदे के लिए भगवान ने वीडियो मुझसे सुबह 4 बजे बनवाया है, उसको मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि खुद पर विश्वास करो। एंड मोर ओवर, आप सोचेंगे कि ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन मैंने भी बहुत टेस्ट दिए हैं, मैं भी बहुत चीज़ों से गुजरी हूँ। कभी भगवान का आदेश होगा तो आपसे वो चीज़ें भी साझा करूँगी। मेरी भी लाइफ कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं रही है, इसलिए मैं खाली हवा में बात करके आपको ज्ञान नहीं बांट रही हूँ। जो भी कह रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन इतना जानती हूँ कि भोलेनाथ की भक्त हूँ, सत्य बोलती हूँ, और जब भी किसी मुसीबत में होती हूँ तो ये ज़रूर सोचती हूँ कि रख विश्वास, तू है शिव के पास, रख विश्वास, तू है शिव का दास। ओम नमः शिवाय।